औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। डिफाइन बायोलॉजी। बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी करना। जहाँ पे वर्ड आ जाए ना लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी साइंस की ऐसी शाख जिसमें हम जिंदगी का यानी लाइफ का मुतालिया करते हैं, क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। अब देखें बायोलॉजी का लफ्ज़ निकला कहाँ से है? ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का ये जो लफ्ज़ है ये दो यूनानी अल्फाज से निकाला गया है। पहला है जी बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थाट और रीजनिंग। थाट का मतलब है सोचना और रीजनिंग का मतलब है मुतालिया करना। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब है जूलॉजी। व्हाट इज जूलॉजी या डिफाइन जूलॉजी? जू मीन एनिमल। आगे मैंने पहले बता दिया लॉजी जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम क्या करते हैं? मुतालिया करते हैं। किसका मुतालिया करते हैं? एनिमल का, जानवरों का मुतालिया करते हैं। क्या कहलाती है जी? जूलॉजी कहलाती है। आगे देखें बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम पौधों का मुतालिया करते हैं, बॉटनी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। आगे थर्ड पे है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी करना। स्मॉल, माइक्रो का वर्ड यहाँ पे जो है ना स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया गया है। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जी? सच एज बैक्टीरिया ईटीसी, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, छोटे जानदारों का, जिन्हें हम क्या करते हैं? आम आंख से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए किसी आले की जरूरत होती है, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह। आगे देखें जी ब्रांचेस, इसकी शाखें कौन सी होती है? फर्स्ट पे है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का वर्ड यूज़ होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिए और लॉजी का वर्ड यूज़ होता है स्टडी के लिए, यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब है साखत के लिए, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी जानदारों के जिस्म के स्ट्रक्चर, साखत के बारे में मुतालिया करना क्या कहलाता है जी? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम जानदारों की साखत के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी शाख क्या कहलाती है जी? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। आगे है एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल टिश्यू। इंटरनल टिश्यू की बात की जाए तो वो कौन सी कहलाएगी? एनाटॉमी कहलाएगी। अब देखिए जी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या फ़र्क है? मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा जाएगा तो मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा जाएगा? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी साखत के बारे में पढ़ा जाएगा, जबकि एनाटॉमी में इंटरनल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी अगर आप जिंदा जानदार को देखें उसके अंदर ना देखें, उसके बाहर ही देखें, आप ये कहें कि वो उसकी जिसामत कैसी है, वो किस टाइप का है, उसका कलर फेयर के बारे में बात की जाए, यानी उसकी जिसामत के बारे में बात की जाए तो ये क्या होगी? मॉर्फोलॉजी होगी। जबकि उसके अंदर टिश्यूज़ के बारे में बात की जाए, उसकी किडनी, उसके ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़ के बारे में बात की जाए तो वो कौन सी साखत कहलाएगी? एनाटॉमी। आगे है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यूज एंड लॉजी मीन स्टडी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम जिंदा जानदार के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स के अंदर मौजूद टिश्यूज को किसकी मदद से देखें? माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, ऐसी शाख कौन सी कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। जाहिर सी बात है अब हम किसी अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आगे है जी सेल बायोलॉजी। सेल मीन सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके स्ट्रक्चर फंक्शन? सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी उसके अफाल, वो किस तरह काम करता है, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है?
सेल बायोलॉजी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लांट सेल बनाया है, ये प्लांट सेल की बाहर वाली जो वॉल है इसे सेल वॉल का नाम दिया जाता है। प्लांट सेल के दरमियान में जी वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर पानी होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो सेल के वस्त में मौजूद होता है। एनिमल सेल में बात की जाए तो एनिमल सेल में वैक्यूल वस्त पे होता है, जबकि न्यूक्लियस बड़ा होता है और दरमियान में मौजूद होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में इसलिए वस्त दरमियान में मौजूद होता है ताकि पौधे को टर्जरी फ्राहम कर सके, यानी ये इसके अंदर ज़्यादातर पानी स्टोर होता है ना, इस वजह से इसके अंदर ये जो आपको ब्लू डॉट से नज़र आ रहे हैं ये सारा पौधे के अंदर जो है वो फ्लूइड होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मा का नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये फ्लूइड जो है वो सेल की ऑर्गेनेलिस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्पफुल होता है। ये इसकी साइड पे गोल्जी ऑपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेलुलर रिस्पिरेशन में मदद देता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है जो पौधे को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। यानी ये जो मैंने न्यूक्लियस के बारे में बात की, न्यूक्लियस पौधे का सबसे अहम जुज़ होता है। न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी क्या हैं, ये सेल के अंदर मौजूद सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। यानी सेल बायोलॉजी में हम सेल के अंदर मौजूद सेल की ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर, उसकी साखत, उसके फंक्शन यानी अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं वैक्यूल के बारे में अलहदा से टॉपिक बना के पढ़ूँ, न्यूक्लियस के बारे में अलहदा से सर्च करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अलहदा से सर्च करें, ये सारा कुछ अलहदा अलहदा से पढ़ना, अलहदा अलहदा से इनकी साखत देखना, इनके अफ़ाल, इनके फंक्शन देखना, किस में देखेंगे, सेल बायोलॉजी में। आगे देखेंगे फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम स्टडी करते हैं जी, मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, अफ़ाल के बारे में, उनके काम के बारे में, किसके बारे में, डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। आगे देखें जी, यहाँ पे है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड जीन से निकला है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी जीन और इनका विरासत में किरदार के इल्म को पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है जी। अब इनहेरिटेंस यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, एक सवाल अलहदा से आ जाता है, डिफाइन इनहेरिटेंस या विरासत से क्या मुराद है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। इनहेरिटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी वालदैन से खसूसियात का, करैक्टर का औलाद में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। अब देखें जी, अगर किसी के घर एक बेबी पैदा होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो न्यू बॉर्न जो बेबी होगा वो ज़ाहिर बात है वो अपने माँ बाप की मुशाबत से बिल्कुल मिलता होगा, यानी उसके अंदर कुछ जीन पाए जाएंगे, उसके आइज़ का कलर, उसके हेयर्स का कलर, उसके वालदैन से कुछ ना कुछ मैच करता है, उसे क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे, विरासत कहेंगे, जो कहाँ से आएगी, उसके वालदैन से आएगी। और यही वो करैक्टर्स हैं जो आगे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। आगे है जी एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी करना है, एम्ब्रियो से मुराद एम्ब्रियो है यहाँ पे, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम मुतालिया करते हैं, किसका मुतालिया करते हैं, डेवलपमेंट का। एम्ब्रियोस एक नन्हे जानदार का बीज बनने के अमल का मुतालिया करना डेवलपमेंट कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। आगे है जी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम स्टडी करते हैं नेमिंग का, यानी साइंटिफिक नेम की जाता है, स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। जानदार, साइंस में हम क्या होता है, साइंस में साइंसदान क्या करते हैं, जानदारों के अलहदा से नाम रखते हैं और इन्हें क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें जी, ग्रुप में और सब ग्रुप में। अब देखें फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नाम है राना टिग्राना, जबकि पी मटर का साइंटिफिक नाम है पाइजम सेटिवम। इसी तरह मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, इसका नाम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। अब पी प्लांट की बात की जाए, पी प्लांट भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कई टाइप्स के हो सकते हैं, एक गोल हो सकते हैं, एक जुरीदार हो सकते हैं, ये इनकी भी लहदा से टाइप होती है। फिर इनको क्या किया जाता है, ग्रुप्स में और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिर आगे इन्हें फैमिली, जीनस वगैरह में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। स्टूडेंट, ये डिवीजन और ब्रांचेस का पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, मैं वो जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।